पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी। 15 अप्रैल तक चुनाव कराना हो पा रहा है मुश्किल और ऐसे में ओबीसी आयोग ने सीएस को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। दरअसल जनगणना के आंकड़े अपूर्ण होने की जानकारी दी है। 403 पंचायतों में ओबीसी की जनसंख्या दर्शाई गई है 0 और इस आधार पर ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण संभव नहीं है। वहीं हाईकोर्ट ने दूसरी ओर 15 अप्रैल तक चुनाव के निर्देश दिए हैं। 9 मई 2025 को इस आयोग का गठन हुआ था। 3 महीने में देनी थी रिपोर्ट, लेकिन 2 बार बढ़ चुका है कार्यकाल। अब आयोग के गठन को 10 महीने गुजर चुके हैं। तो पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी से जुड़ी खबर, क्योंकि 15 अप्रैल तक अब चुनाव करवाना मुश्किल नजर आ रहा है। ओबीसी आयोग ने सीएस को पत्र लिखकर दी है। इसे लेकर की जानकारी, दरअसल 403 पंचायतें ऐसी है जहां पर ओबीसी की जनसंख्या 0 दर्शाई गई है और इसी आधार पर ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण संभव भी दिख नहीं रहा है। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर तुराज जुड़े हैं। डॉक्टर तुराज, 15 अप्रैल तक चुनाव हो पाएंगे पंचायत चुनाव के? ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सा कार्य ऐसा है जो कि बाकी है और बाकायदा इसे लेकर के एक रिपोर्ट भी सामने आनी थी, लेकिन कार्यकाल 2 बार इस कमेटी का बढ़ा भी है। क्या जानकारी ओवरऑल इस खबर को लेकर? और राज्य ओबीसी आयोग ने फिर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है इस बारे में कि जो 403 पंचायतें हैं उनमें जो ओबीसी की जनगणना दर्शाई गई है वो वास्तविक नहीं लगती है। 0 संख्या दर्शाई गई है। ऐसी स्थिति में फिर से डाटा मांगा जा रहा है और फिर से एक बार कवायद की जा रही है। बता दें कि मई 2025 में ओबीसी आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 2 बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है और अब फिर ऐसी संभावना लग रही है कि इसका कार्यकाल बढ़ाया जाए। ऐसे में जो हाईकोर्ट की डेडलाइन है 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की, उस डेडलाइन तक चुनाव शुरू कराना या घोषणा करना भी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि करीब 39 दिन का अभी वक्त है। लेकिन इस दौरान चूंकि इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, वह पूरी करना मुश्किल काम नजर आ रहा है। सबसे पहली और अहम बात यह कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे, और ओबीसी आयोग कई मुश्किलों में, कई उलझनों में उलझा हुआ है और बार-बार अलग अलग तरीके से सरकार से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो तय समय में काम पूरा नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में ये विकट स्थिति है और देखते हैं कि इसका सरकार क्या हल निकालती है और किस तरह से एक शुद्ध डाटा उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर आयोग आगे बढ़े और फिर उसके आधार पर जो ओबीसी सीटों का निर्धारण होना है, आरक्षण का जो चुनाव में, पंचायत चुनाव, शहरी निकाय चुनाव, उसके आधार पर वो आरक्षण डिसाइड होगा, जिसके बाद रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट देने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कुछ दिनों में कार्यक्रम घोषित करेगा और उसके बाद ये तमाम प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसे में ये फिलहाल संभावना कम नजर आती है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।